पे आ जाए कि जो फोर्थ स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, इसकी फर्स्ट स्टेज जो है वो है सेंसरी मोटर स्टेज। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इनसे क्वेश्चन आते हैं 3 से 4 क्वेश्चन, तो उसको डिटेल में जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आप क्वेश्चन नहीं सही कर पाएंगे। तो डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज आप कंफ्यूज जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज यानी इसमें बच्चा जो होता है वो 0 से 2 साल के बीच, संवेदी गामक अवस्था बोलते हैं, 0 से 2 साल के बीच में होता है। तो चाइल्ड एक्सप्लोर द वर्ल्ड थ्रू द फिजिकल मूवमेंट एंड सेंसेस, यानी बच्चा जो भी सीखता है, एक्सप्लोर करता है, वो अपने फिजिकल मूवमेंट और सेंसेस के थ्रू। कैसे सीखते हैं? बाय सीइंग, टचिंग, स्मेल एंड हियरिंग, या फिर टेस्ट कर, मुंह में हर चीज को डालने की कोशिश करते हैं। और फिर स्टार्ट मोटर एक्टिविटी, गत्यात्मक कौशल यानी फिजिकल एक्टिविटी भी करते हैं। ऑब्जेक्ट इस ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस से फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, जिससे यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भाई किस एज में ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चों में आता है। तो 0 से 2 साल की वो एज है जिसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस है। सीटेट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है। नोइंग एन ऑब्जेक्ट एग्जिस्टिंग इवन व्हेन हिडन, या टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस स्टेज, यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस कब डेवलप होता है? जब बच्चा बिल्कुल 23 से 22 मंथ या 23 मंथ या 24 मंथ के नियर होता है, तब वहां पे ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाता है। बच्चा समझ जाता है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी क्या होता है कि बस सामने से वस्तु गायब तो हो गई है, लेकिन वो ऐसा नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करती, वो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। तो ये कब डेवलप होता है? जब बच्चा 22 या 23 मंथ के या 24 मंथ के बीच में होता है, तब ये ऑब्जेक्ट परमानेंस हो जाता है। और हर बच्चे के लिए डिफर कर सकता है, क्योंकि हर बच्चे की कॉग्निटिव एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी बिल्कुल अलग अलग होती है। तो हर बच्चे का जो ये टाइम पीरियड होगा वो बिल्कुल अलग भी हो सकता है। कई बार किसी बच्चे का 20वें मंथ या 18वें मंथ में भी डेवलप हो सकता है, डिपेंड्स ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट या फिर कॉग्निटिव एबिलिटी पे। ये ही फॉरगेट द ऑब्जेक्ट, वो बच्चा के सामने से अगर तुम किसी खिलौने या किसी चीज को हटा दोगे तो उस टाइम पे भूल जाएगा, ठीक है। ही हैज अ लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी ही हैज अ लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस। अब जो मैं बता रहा हूँ अभी इनको आप नोट्स कर लो, ठीक है। ऑब्जेक्ट परमानेंस में क्या होता है? वस्तु स्थायित्व में क्या होता है कि ही फॉरगेट द ऑब्जेक्ट्स, ही हैज अ लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस टिल द एंड ऑफ दिस स्टेज, यानी जो 18 से 24 मंथ के बीच में होता है, वहीं पे ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप होता है। ये अचीव द ऑब्जेक्ट, कई बार मंथ भी पूछ लेता है, वो आपको दे देगा कि 18 से 24 मंथ में ऐसा टाइम पीरियड देगा, 16 से 18 मंथ, 18 से 24 मंथ, ऐसे ऐसे करके 12 से 14 मंथ, ठीक है। इस तरह से तो भी दे सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 18 से 24 मंथ के बीच में होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, इसी के बीच में डेवलप होता है। बच्चा का होता है थिंकिंग बाय ऑल द दियर सेंसेस होता है। आप इस सेंसरी सेंसरी मोटर स्टेज में सब ईयर, हैंड, आई, वो सबसे सीखता है, ठीक है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, यानी बच्चा किसी चीज को देखेगा तो बस उसकी तरफ भागने की कोशिश लगने लगता है। मूविंग इंटेंशनली टू ग्रैब द स्पेसिफिक टॉय, यानी बच्चा कोई अगर खिलौना देख रहा है, वो दूर बैठा हो तो उसकी तरफ भागने की कोशिश करेगा। तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर किस स्टेज में होती है बच्चों की? 0 से 2 साल, यानी सेंसरी मोटर स्टेज। डायरेक्ट इससे क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। किसी विशिष्ट खिलौने को पकड़ने के लिए जानबूझकर के आगे, दे पुल अ ब्लैंकेट टू द ब्रिंग द टॉय क्लोजर, यानी बच्चे खिलौने को करीब लाने के लिए कंबल खींचते हैं। कई बार जैसे मान लीजिए बेड पर बैठे हुए बच्चे और उनसे दूर है, तो वो जो कंबल होता है उसके थ्रू खींच करके उसको अपने पास लाने की कोशिश करते हैं। प्रतिवर्ती प्रक्रिया, यानी इनबॉर्न क्विक रिस्पॉन्स लाइक क्राइंग, ग्रास्पिंग एंड सकिंग, यानी रोने, पकड़ने व चूसने जैसी जन्मजात त्वरित प्रक्रिया। यानी बच्चा जब तो वो ऐसा थोड़ी कि उसको कोई मिल्क होता है मदर का वो पीना सिखाता, वो खुद से ही सकिंग करना, ऑलरेडी उसके माइंड में एक स्कीमा बना होता है जिसके थ्रू वो सकिंग करना शुरू कर देता है। दीज आर वेरी फर्स्ट टूल्स फॉर सर्वाइवल एंड लर्निंग, यानी ये जीवित रहने व सीखने के लिए सबसे पहले उपकरण है, जो कि रिफ्लेक्सेस, यानी क्विक, कभी कभी जो देखते हैं आप बच्चा उंगलियां पकड़ लेता है और छोड़ता ही नहीं है, जैसे यहाँ पे इस बच्चे इस इमेज में शो कर रहा है। और सकिंग और ग्रास्पिंग, ये सब चीजें होती है, इनबॉर्न होती है, हर बच्चे के साथ वो होती है। डिफर्ड लिमिटेशन, यानी विलंबित अनुकरण, यानी कॉपिंग समवन्स actions however after seeing it, a baby pretending to talk on a phone later in the day, उदाहरण एक बच्चा जो के बाद फोन पे बात करने का नाटक करता है, यानी जैसा मैं वही चीज बताया कि अपने फादर को कॉपी करने की कोशिश करता है, यानी इसी को डिफर्ड लिमिटेशन बोलते हैं। ये भी डायरेक्ट पूछ लेगा क्वेश्चन की किस स्टेज में डिफर्ड लिमिटेशन आता है। इसका सिंपल आंसर हो जाएगा सेंसरी मोटर स्टेज, यानी बच्चा यहाँ पे अपने पेरेंट्स को कॉपी करता है। ऑब्वियसली बड़ा होकर भी करता है, बट इस एज में पहली बार वो धीरे धीरे शुरू होना हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे सेंसरी मोटर में कुछ टॉपिक्स थोड़े से रह गए थे, आप उनको नोट कर लीजिए। वन वर्ड स्टेज, यानी बच्चे जब 0 से 2 साल के बीच में होता है, प ब म ऐसे करके बात करता है। द चाइल्ड स्टार्ट स्पीकिंग वन वर्ड फॉर
एन इवेंट आर अचीव एक्टिविटी थिंग्स। ठीक है, इस प्रकार से वन वर्ड स्टेज आती है, 0 से 2 साल में शुरू हो जाती है, यानी प ब म क फ ऐसे इस तरीके से बोलता है, बड़बड़ाता रहता है कुछ भी। ठीक है, एग्जैक्ट वो नहीं। गोल डायरेक्शन बिहेवियर पे हम बात कर ही चुके हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस यहाँ पे हो ही गया, 0 से 2 साल के एंड में होता है, यानी 18 से, इस चीज को आप रट लीजिएगा, 18 से 24 मंथ में ऑब्जेक्ट परमानेंस आने शुरू हो जाते हैं, तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। गोल डायरेक्शन बिहेवियर बात कर चुके हैं, रिफ्लेक्सेस के बारे में बात कर चुके हैं, डिफर लिमिटेशन इसके बारे में भी बात कर चुके हैं। तो अब इसका जो सेकंड स्टेज है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसको प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल का बच्चा हो चुका है, अचीवमेंट्स होती हैं इनमें, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष का बच्चा यहाँ पे हो जाता है। अब मैजिकल स्टेज वेयर इमेजिनेशन टर्न ऑब्जेक्ट्स इनटू एनीथिंग चाइल्ड वांट्स, एक जादुई उम्र जहाँ कल्पना वस्तुओं को कुछ भी बना देती है जो बच्चा चाहता है, यानी ठीक है, यानी बच्चा चाहेगा केले को लेकर के, जैसे आपने आपके देख पा रहे हैं एग्जैक्टली, केले के कॉल पे बात करने लग जाएगा, एक गत्ते में बिठा के वो सोचेगा कि गाड़ी चला रहा हूँ मैं, इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पे बच्चा अपने मैजिकल एज में होता है। ठीक है, ऑपरेशन स्टेज किस में आती है, तो इससे डायरेक्ट एक क्वेश्चन बनेगा। प्री ऑपरेशन स्टेज 2 से 7 वर्ष की होती है। ठीक है, अभी 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं प्री ऑपरेशन स्टेज को। प्री कंसेप्चुअल स्टेज होती है, यानी जिसमें 2 से 4 की एज में बच्चा होता है। उसके बाद इनिटेटिव स्टेज होती है, 4 से 7 वर्ष के बच्चा होता है, यानी अब आप इसको नोट कर लेंगे। लिमिटेशन क्या होती है इस एज में, प्री 2 से 4 की एज में ईगोसेंट्रिक बच्चा होता है, यानी सेल्फ सेंटर्ड होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बच्चा जो कुछ भी सोचेगा वो सेल्फ सेंटर्ड होके सोचेगा। डू नॉट अंडरस्टैंड अदर पर्सपेक्टिव, किसी और के जो पर्सपेक्टिव उसके बारे में, किसी और के विचार के बारे में नहीं सोचता है बच्चा। एनिमिज्म यानी जीववाद, यानी कंसीडर नॉन लिविंग थिंग्स एज अ लिविंग थिंग, बच्चा जो इस एज में होता है 2 से 7 के एज में, स्पेशली फिर उसमें जो प्री कंसेप्चुअल स्टेज होते हैं, गुड़िया के साथ खेलते हैं, वो ऐसे सोचते हैं कि वो लिविंग थिंग है, इस तरीके से। अ, ये इसकी लिमिटेशंस है। ठीक है, और जब बच्चा 4 से 7 के एज में होता है तो एनिमिज्म, जीववाद, और फिर ईगोसेंट्रिज्म यानी अहम केंद्रित, इन दोनों से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है भाई साहब। ठीक है, बिलीव नॉन लिविंग थिंग्स हैव लाइफ एंड फीलिंग्स, यानी बच्चा ऐसा सोचते हैं कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है, यानी निर्जीव चीजें, उनमें भी जीवन होता है, उनकी भावनाएं होती हैं। टेबल हिट मी एंड इट इज बैड, यानी क्या है कि यह कहना है कि मेज ने मुझे मारा, जैसे क्या होता है, बच्चा कभी चल रहा होता है, उसके पैर में लग जाती है मेज की वजह से, या उसके पैर की उंगलियों में ठोकर लग जाती है, तो उसको लगता है कि टेबल ने उसे हिट किया है। तो अपने पापा से बोलता है या फिर मम्मा से बोलता है कि पैर ने मुझे इस टेबल ने मुझे मार दे, इसको आप मार दो। तो लोग एक्शन के थ्रू ऐसे बस टेबल पे ऐसे कर दे ताकि वो, हाँ ठीक है मैंने भी मार दिया, तो बच्चा शांत हो जाता है, मस्त अपना खेलने लगता है। उसके बाद जैसे उसका जो टेडी बियर होता है या फिर कोई खिलौना होता है, उसमें उसको लगता है कि इसमें भी जीव है, वो उसके साथ खेलता है, उसके साथ ऐसे बिहेव करेगा कि वो बिल्कुल लिविंग थिंग है। ठीक है, और फिर क्या होता है, इगोसेंट्रिक, थिंकिंग एवरीवन सी द वर्ल्ड एग्जैक्टली एज दे डू, यानी यह सोचना कि हर कोई दुनिया को बिल्कुल वैसे ही देखता है जैसे कि वो देखते हैं, यानी बच्चा सोचेगा कि जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, जो आइसक्रीम मुझे पसंद है, जो डेयरी मिल्क मुझे पसंद है, या कोई ऐसा चॉकलेट जो मुझे पसंद है, वो मुझे पूरे फैमिली मेंबर्स को पसंद होना चाहिए, पेरेंट्स, मम्मी पापा, दादी दादा, सभी को। इसी को एगोसेंट्रिज्म बोलते हैं। दे कैन नॉट अंडरस्टैंड अनदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव, वे दूसरे व्यक्तियों के दृष्टिकोण को नहीं समझते, यानी अगर मान लीजिए कि एक बच्चा है, उसके पापा ऑफिस से आ रहे हैं, उसको अगर उन्होंने प्रॉमिस किया था कि चॉकलेट चाहिए, तो उसको ये मतलब नहीं कि जो मेरे पापा हैं वो थके हुए आ रहे हैं, ऑफिस ऑफिस से परेशान होके आए हैं, या ट्रैफिक में फंसे हुए थे, कोई और चीज होती है, उससे उससे मतलब नहीं, उससे बस सिर्फ अपने चॉकलेट से मतलब होता है। इसी को ईगोसेंट्रिज्म बोलते हैं। ठीक है, वह दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को बिल्कुल ही समझता नहीं, उसको इसी को बोलते हैं ईगोसेंट्रिज्म, इसी को बोलते हैं अहम केंद्रीकरण, यानी बच्चा खुद के बारे में सोचता है, उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, अब सेंट्रिज्म यानी केंद्रीकरण, फोकस ओनली वन सिंगल थिंग एस्पेक्ट ऑफ सिचुएशन, यानी स्थिति किसी स्थिति के केवल एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित करना, यानी किसी एक चीज को देख रहा है तो सिर्फ एक ही चीज करता रहेगा। अगर मान लीजिए आपका बच्चा, मान लीजिए कोई छोटा बच्चा वो खेल रहा है, तो वो सिर्फ खेलता ही रहेगा, उसका बगल में बुलाकर ही वो सुनेगा नहीं, सिर्फ एक ही चीज पे फोकस कर पा रहा है। दे इग्नोर हाइट्स इफ दे आर लुकिंग एट द विड्थ ऑफ द, जो बच्चा होता है वो हमेशा सेंट्रेशन में क्या होता है कि बच्चा हमेशा सिर्फ एक ही सिचुएशन के बारे में सोचता है। जैसे क्या होता है, हम वाटर से आइस क्यूब बना लेते हैं, पर बच्चा कभी ये नहीं सोच पाएगा कि आइस क्यूब से वाटर भी बन सकता है। इसी को सेंट्रेशन बोलते हैं, यानी एक ही चीज पे वो बस फोकस कर पाता है, इसी को सेंट्रेशन बोलते हैं। यानी या फिर 2 ग्लास है, दोनों में जूस रखे हुए हैं, और एक गिलास पतली है, एक गिलास चौड़ी और थोड़ी लंबी है, और दोनों में 100-100 ml का भले ही जूस रखा हुआ हो, लेकिन उसको लगेगा जो बड़े गिलास में रखा हुआ है वो उसमें क्वांटिटी ज्यादा है,
बट छोटे ग्लास में क्वांटिटी कम है, इसलिए हमेशा बड़े ग्लास को चूज करेगा और जिद करेगा कि सेंट्रेशन के कारण ऐसा उसको लगता है कि क्योंकि वो रिवर्स नहीं कर पा रहा चीजों को, इसी को सेंट्रेशन कहते हैं, एक ही चीज पे हमेशा फोकस करता है, इसी को सेंट्रेशन बोलते हैं। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग क्या होती है? लिंकिंग टू अनरिलेटेड इवेंट्स इलॉजिकली, यानी दो असंबंधित घटनाओं को अतार्किक रूप से जोड़ना, यानी वो किसी भी दो रैंडम चीज को उठाएगा, उनको जोड़ के एक साथ बना देगा कि ये देखो एग्जांपल, थिंकिंग इट्स रेन्ड बिकॉज आई वोर माई न्यू शूज, यानी कहता है कि यह सोचना कि बारिश इसलिए क्योंकि मैंने आज नए शूज पहने हुए हैं, उसको ये लगता है, तो यानी वो किसी भी दो रैंडम चीज को एक साथ जोड़ देगा। ठीक है, और यहाँ पे अब चलिए इसी में प्री ऑपरेशनल में जो और चीजें हैं उनको डिस्कस कर लें। सिंबॉलिक थॉट, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सिंबॉलिक थॉट बच्चों के अंदर किस एज में आता है, इसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, तो ये जो आता है सिंबॉलिक थॉट वो 4 से 7 साल के बच्चों में आता है, जो मैंने 2 पार्ट बनाया था, प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज, इंटेटिव स्टेज जो होते हैं 2 से 7 साल के बीच में होता है, उनमें ही आता है सिंबॉलिक स्टेज, बच्चा उसमें ही सिंबल्स के थ्रू चीजों को सीखता है। यूजिंग ऑब्जेक्ट टू रिप्रेजेंट अनदर, यानी एक वस्तु का उपयोग दूसरी वस्तु को दर्शाने के लिए करना। ठीक है, एग्जाम्पल, यूजिंग अ रिमोट कंट्रोल एज अ मोबाइल फोन, यानी वो एक्शन करेगा कि घर में रिमोट फोन उठा लेगा और ऐसे रिएक्ट करेगा जैसे वो कॉल पे बात कर रहा है। प्रेटेंड प्ले, यानी दिखावटी खेल, यानी वो अपने ही दुनिया में अपने प्लेइंग हाउसेस, टीचर्स, डॉक्टर विद टॉयज, यानी खिलौनों के साथ घर घर खेलना, टीचर या फिर डॉक्टर खेलना, तो इसी को प्रेटेंड प्लेइंग बोलते हैं, यानी वो ऐसा बिहेव करता है कि वो एज अ डॉक्टर काम कर रहा है या फिर घर खेल रहा है या फिर डॉक्टर या टीचर की तरह काम करता है। वो नहीं बोलता कि चलो आज मैं टीचर बनूंगी, और सारे जो पेरेंट्स होते हैं वो एज अ चाइल्ड रिएक्ट करते हैं, यानी बूट्स क्रिएटिविटी, या दिस बूट्स क्रिएटिविटी एंड सोशल अंडरस्टैंडिंग, यह रचनात्मक और सामाजिक समझ को बढ़ावा देता है। प्रिटेंड प्ले क्या होता है, इसमें अगर बच्चा डॉक्टर खेल रहा है तो वो इनडायरेक्टली समाज को यानी सोसाइटी को सीख रहा है। लैंग्वेज डेवलपमेंट का तो इसी एज में, यानी जब 2 से 7 का बच्चा होता है, इसी में बहुत तेजी से उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा, यानी रैपिडली लर्निंग वर्ड्स एक्सप्रेस थॉट्स, यानी विचारों को व्यक्त करने के लिए बहुत तेजी से सब सीखने लगता है। चाइल्ड स्टार्ट नेमिंग ऑब्जेक्ट्स इन दियर इन्वायरमेंट्स, बच्चे अपने परिवेश में वस्तुओं का नाम रखना शुरू कर देते हैं, यानी कुछ भी कर देंगे अपने अकॉर्डिंगली। हाई क्यूरियोसिटी, यानी बच्चे बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं किसी चीज को जानने के लिए। 2 से 7 या फिर 2 से 7 साल की एज का जो बच्चा होता है बहुत ज्यादा क्यूरियस होता है किसी भी चीज को जानने के लिए। आस्किंग कॉन्स्टेंट क्वेश्चंस अबाउट हाउ द वर्ल्ड वर्क, दुनिया कैसे काम करती है इसके बारे में लगातार क्वेश्चन पूछता रहेगा बच्चा, जो हमेशा वो क्यूरियस रहता है, उसके दिमाग में क्वेश्चन घूमता रहेगा कि ये चीज कैसे कर रही है, वो काम कैसे कर रहा है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, या फिर मिक्सी कैसे काम करती है, किचन में सब कुछ पीस देती है। तो वही वही चीज है कि वो बहुत ज्यादा हाईली क्यूरियोसिटी होती है। दिस इज नोन एज द प्राइम एज ऑफ क्यूरियोसिटी, यह जिज्ञासा का प्रमुख आयु के रूप में जाना जाता है। जब बच्चा 2 से 7 साल की एज में होगा तो सबसे ज्यादा हाईली क्यूरियोसिटी होगी उसके अंदर, वह चीज हर चीज को तोड़ देगा, उसे मान लीजिए कोई खिलौना लाए उसके पापा आज, तो उसको खोल के देखेगा, तोड़ फोड़ के देखेगा, मरोड़ के देखेगा, और उसको जब तक खराब ना कर दे। कई बार बच्चे जिज्ञासा क्यूरियोसिटी के चक्कर में किसी भी नए खिलौने को, मान लीजिए उसके पेरेंट्स ने कार लाए हैं, तो वो देखने के चक्कर में कि ये कैसे काम करता है, उसको खोल खोल के हर चीज को देखते हैं और वो फाइनली खराब हो जाता है, या कई बार नहीं भी होता है, बाद में कोशिश करते हैं अगर जुड़ गया तो ठीक है, अदरवाइज वो खराब हो जाता है। तो ऐसा भी होता है कि हाईली क्यूरियोसिटी होता है के अंदर। तो प्री ऑपरेशनल के स्टेज के अंदर हमने क्या सीखा? सिंबॉलिक थॉट आता है जो कि 2 से 7 साल की एज में होता है। प्रिटेंडिंग प्ले यानी डॉक्टर खेलना, टीचर खेलना, या फिर टॉय के साथ। लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज एक्विजिशन डिलाइट, बहुत लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, एलईडी जो होता है वो बहुत तेजी से ग्रो करता है, और इस एज में बच्चे बहुत ज्यादा तब सब नए शब्द सीखते हैं और चीजों को नेमिंग करना शुरू कर देते हैं। हाईली क्यूरियोसिटी होती है। उसके बाद क्या होता है, इसमें जो लिमिटेशंस है, अ चाइल्ड थिंक अ लॉट बट लैक ऑफ स्ट्रिक्ट लॉजिक, का बच्चा बहुत ज्यादा सोचेगा, बस उसमें कोई सॉलिड रीजनिंग नहीं होगी उसके पीछे, बहुत कुछ सोच